ये थोड़ा सा ग्लिच टाइप होता है क्योंकि गाड़ी तो ऑलरेडी उधर जा चुकी थी, फिर भी एक बंदा पीछे की तरफ कैसे गिर गया मुझे नहीं पता। और इतने में आती है एक और गाड़ी, और फाइनली यार इस बार मैंने वो गलती नहीं करी, दोनों को पेल दिया भाई। और ये यहाँ पे तो यार आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। अब यार यहाँ पे हमने सोचा था मिलिट्री बेस उतरेंगे, लेकिन जिस जगह पे हमको उतरना था वहाँ पे ऑलरेडी 2 3 4 5 बहुत सारी स्क्वाड उतर चुकी थी और फिर हमको नीचे ही घुसना पड़ा। अब यहाँ पे जो भी हो गन मिलने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं यार जब इतने सारे बंदे उतरते हैं, क्योंकि फिर कहीं पे जा नहीं पाते और कहीं पे ऑलरेडी कोई घुस के गन ले जाता है, जैसे कि यहाँ पे हुआ। इस घर में तो मेरे को गन नहीं मिली, लेकिन आगे वाले कमरे में जैसे गया तो वहाँ पे निकला एक और बंदा और मेरे को पिस्टल से फाइट करना पड़ा। हालांकि उसके पास भी पिस्टल ही थी वहाँ पे। और अब देखो क्या सीन होते हैं। अब देखो वो तो भागा, लेकिन मुझे अंदर एक किम दिखी थी जो कि मुझे मिल गई। और अब देखो कैसे भरते उस बंदे को, लेकिन यहाँ पे मेरे आने से पहले मेरे टीममेट ने भर दिया था उसको। अब बारी थी इसके दूसरे टीममेट की जो कि था छत पे, जिसकी चलने की आवाज़ साफ साफ आप सुन सकते थे। अब वो उस तरफ भाग रहा था नीचे उतरने के लिए, तो देखो कैसे बजाते हैं। खैर ये दोनों तो गए, मतलब अब ये पूरी एक टीम थी जो कि मारी गई। और इसमें से एक चीज़ अच्छी हुई कि मुझे थोड़ी सी एमो मिल गई M24 की, जो कि काम आने वाली है टावर वालों को हंट करने के लिए। बट उससे पहले यहाँ पे काफ़ी सारे बंदे हैं जिनको एक गेम से मारना पड़ेगा हमको। अब देखो यहाँ पे एक बंदा आ जाता है जिसको कि मैं मार देता हूँ, और उसका एक और टीममेट जो कि अंदर आ जाता है और देखो कैसे उसको मारते हैं अभी। और खैर ये वाली टीम भी मारी गई। खैर जब आप इस घर के अंदर होते हो, इस बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर होते हो, तो यहाँ पे जंप मारना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जहाँ पे आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दिख गया तो उस पर क्लाइम कर जाता है। यहाँ पे मेरे साथ भी कुछ वैसा ही हुआ। यहाँ पे हम जा रहे थे पुलिस स्टेशन की तरफ बंदों को मारने, लेकिन पीछे से आते कुछ फुटस्टेप। अब पीछे से जब फुटस्टेप आते तो वो होता है सामने वाले कमरे में, और मैं सोचता हूँ ऐसे पहले पिन खींच लूँ ताकि वहाँ पे पहुँचते पहुँचते नेट फेंक सकूँ, लेकिन वो वहाँ से निकल के बाहर चला जाता है क्योंकि वो पिन की आवाज़ सुन लेता है। और मैं यहाँ पे अपने टीममेट को बोलता हूँ कि तुम जो है बीच वाली जगह से घुसो, मैं इस वाली राइट से जो है ऊपर जाता हूँ। ऐसे में जो है थोड़ा सा उनको कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमको ही कन्फ्यूज़न हो गया क्योंकि वो जो है बीचों बीच थे एक दूसरे के खिलाफ TPP लिए हुए। और यहाँ पे वो जो बीच वाला डब्बा आपको दिख रहा है वो मेरे लिए खतरे की घंटी होने वाला है, क्योंकि मैंने जो जंप वाली बात बताई थी आपको वो वहाँ पर जाके प्रूव होने वाली है। अब देखो यहाँ पर क्या सीन होते हैं। मैंने यहाँ पे जंप मारी थी, लेकिन भाई क्योंकि वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था तो वो उस पर क्लाइम कर गया, और भाई यहाँ पे मैं मरते मरते बचा। उसका 2 शॉट तो बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए भाई, और आखिरी वाला लगने से पहले मैंने उसको मार दिया था, लेकिन इतने में उसका पीछे वाला टीममेट उसने मेरे को नॉक कर दिया था। फिलहाल यहाँ पे ये टीम तो मारी गई क्योंकि मेरे टीममेट ने पीछे से कवर दे दिया था। अब बारी थी वो वाले उस तरफ वाली स्क्वाड की जो कि पुलिस वाली स्क्वाड थी। अब यार उन्होंने ना पुलिस वाले स्टेशन पे सबको खाली किया हुआ था, तो वहाँ पे 2 ही बंदे बचे हुए थे जो कि मस्त एकदम लूट रहे थे खिड़कियों से। और अब देखो वहाँ पे उनको कैसे भरते हैं। अब देखो यार मैंने हेलमेट बिल्कुल भी नहीं पहना हुआ, और इसका घाटा देखो अब क्या होता है। मैंने उसको बहुत डैमेज दिया, लेकिन भाई क्योंकि हेलमेट नहीं पहना था थोड़ा सा डैमेज वेस्ट भी हुआ, लेकिन 1-2 बुलेट हेड कनेक्ट कर गई और भाई एकदम नॉक। फिलहाल उससे पहले कि मैं हील होता वो रश कर जाता है पूरा। और फाइनली यहाँ पे एक बार फिर टीममेट के कवर ने बचा लिया। और इस मैच में आप देखना मैं बहुत बार नॉक होने वाला हूँ, क्योंकि हर जगह पे कोई ना कोई छोटी मोटी गलती हो ही जाती है मेरे से। अब फिलहाल जो है इतने बंदे थे यहाँ पे पूरे मिलिट्री बेस में, इस तरफ भी खाली हो गया था, और जिस बिल्डिंग्स पे हम उतरे थे वो बिल्डिंग भी खाली हो चुकी थी। अब बारी थी यहाँ से निकलने की, लेकिन अब सुनो आप, यहाँ पे एक और टीम आ जाती है जिसकी फुटस्टेप आप सुन सकते हो। अब देखो वो टीम इससे पहले कि मेरी फुटस्टेप सुन के खिड़कियों पे आए, मैं इससे पहले नेट कुक कर देता हूँ, और उनमें से एक बंदा आता भी है यहाँ पे, लेकिन वो समझ जाता नेड है, बट नेड ही गलत गिर गया। अब उसको फिर भी पता नहीं लगा, वो बाहर तो गया था, लेकिन इतने में मैंने नेट खींच दिया, और जैसे मेरा टीममेट अंदर गया तो वो अंदर आया और नॉक हो गया। अब देखो आखिरी वाले को कैसे भरते हैं। अब जिस जगह पर मैंने नेट मारा था इसका दूसरा बंदा भी वहीं पे था, वो बहुत डैमेज हो गया था और वो मस्त हील कर रहा था। जैसे उसका हील कंप्लीट हुआ भाई वैसे ही मार दिया गया।
फ़िलहाल ये आखिरी टीम थी और इसके पास से मिल गई हमको M4, तो M24 इसलिए हमने छोड़ दी वहाँ पे। और जिस गाड़ी से ये लोग आए थे तो वो वाली गाड़ी भी यहाँ पे पड़ी हुई थी, बट दिक्कत यहाँ पे ये थी कि उस गाड़ी के जो अगले वाले टायर थे वो फंस चुके थे आगे वाली इस जाल पे। अब बहुत ट्राई किया इसको निकालने के यार, अब ग्रेनेड वाला सीन तो गया कि ग्रेनेड पे को गाड़ी निकाल दो, अब गाड़ी जो है ब्लास्ट हो जाती है ग्रेनेड से। तो हमको चाहिए थी एक बाइक या एक और गाड़ी जो इस गाड़ी को ठोकर मार के निकाल सके, लेकिन वो जो है बहुत दूर थी। मेरा टीममेट जो है कुछ भी करके गाड़ी तो निकाल ही लेता है। फ़िलहाल हम ब्रिज क्रॉस करके आ जाते हैं इस तरफ, और इस तरफ सामने चली होती है फ्लेयर, लेकिन हमारी गाड़ी में इतना फ्यूल नहीं होता क्योंकि जिनकी गाड़ी ये होती है वो ऑलरेडी इसको नोवो से लेके आए होते हैं, तो इसमें ऑलरेडी फ्यूल ख़त्म हो जाता है और सामने से चलती है फ्लेयर। अब हमारे पास कोई फ्यूल का इंतज़ाम नहीं थी कि जो हम वहाँ तक पहुँच पाएँ, तो हम जाते हैं पैदल। और हमारा प्लान ये था कि हम आगे से एक गाड़ी उठा लेंगे और उन फ्लेयर वालों पर रश कर देंगे, लेकिन इतने में पीछे से आ जाती है गाड़ी। अब भाई ये भी मारा गया। इसका प्लान शायद ये था कि ये वहाँ पे उतर के उस स्क्वाड हाउस पे रुके, या तो इसने हमको देख लिया था और जैसे ये रुका तो भाई अकेला था इसलिए मार दिया गया। ये बंदा उतरते मार दिया गया, उसको 1-2 हेड कनेक्ट हुए और ख़त्म। बट एक चीज़ अच्छी हुई कि इसकी जो है गाड़ी हमको मिल गई है और इसने स्किन भी काफ़ी बढ़िया चढ़ा रखी थी, जो कि भाई मेरे बैठते गायब हो गई। अब यहाँ पे सीन क्या होते हैं, सामने जो फ्लेयर होती है उस पर जाना होता है हमको, और फ्लेयर चली होती है सामने वाले घरों से। अब यार जैसे हम यहाँ पे पहुँचते हैं इस वाले मेन हाउस से, तो हमको कोई भी फुटस्टेप नहीं आते, लेकिन दूसरे वाले घर से एक बंदा बाहर की तरफ कूदते हुए जरूर सुनाई देता है। अब इस तरफ एक बंदा जैसे कूदता है मैं समझ जाता हूँ इस तरफ तो कोई तो है। खैर ये तो गया, अब बारी थी एक और बंदे की। और फाइनली ये भी मारा गया, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये थी कि हम पे इतने नेड नहीं थे कि हम वो सामने वाले ड्रॉप को उतार सकें। यहाँ पे थोड़ा सा मेरा हेल्थ भी ख़राब था, तो जिसको मैं सही कर लेता हूँ। एंड देन 4 नेड मेरे पास होते हैं, 6 नेड मेरे टीममेट के पास होते हैं, लेकिन मैं जो 4 नेड यूज़ करके उसको आगे की तरफ लाता हूँ वो वही 6 नेड मार के उसको वापस पीछे की तरफ ले जाता है। एट द एंड मेरे सारे नेड ख़त्म हो गए, ये आखिरी बचा हुआ था और इस आखिरी नेड में मैंने इसको इतनी आगे तक ले आया। अब कोई भी नेड नहीं था और इतनी देर में कुछ और नेड ब्लास्ट होते हैं। अब इसको हम उतारने की ट्राई कर ही रहे थे कि यहाँ पे एक और बंदा आ जाता है, और देखो आप वो हम पे बहुत दूर से लेकिन नेट फेंकने की ट्राई करता है। अब नेट जो ब्लास्ट हुआ था वो इस तरफ हुआ था और मैं समझ गया था कि शायद वो कहीं उस तरफ टीपीपी ना ले रहा हो रिच के पीछे, लेकिन इतने में मेरे को घर में से उसकी आवाज़ आई जाती है। अब देखो इतना टाइम नहीं था इसलिए मैं डायरेक्ट घुस गया क्योंकि मुझे उसके नेट चाहिए थे। और इसी जल्दी के कारण मैं फिर से नॉक हो गया यहाँ पे। लेकिन बात यही है ना, आराम से मारो चाहे जल्दी मारो, टाइम बचाने की ट्राई करी मैंने यहाँ पे। यार इसके पास अभी भी 3 नेट बचे हुए थे जो कि मेरा टीममेट मेरे को देता है। और अब बारी है यहाँ से आखिरी एक और नेट ट्राई करने की, क्योंकि बस एक नेट और लगेगा उसको उतारने में। और इस पर मैं इतना कष्ट इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि मुझे चाहिए उसके अंदर वाली MK, और शायद उसके अंदर MK हो या ना हो, लेकिन होनी तो चाहिए वैसे। एंड फाइनली यहाँ पे हमको मिल चुकी है ग्रोजा। अब देखो यार इतना कष्ट का आया तो एक अच्छी गन तो मिलनी चाहिए थी। अब मेरा टीममेट यहाँ पे उठा लेता है AWM, जो कि आगे जाके काम आने वाली है, बिकॉज आगे जाके होने वाला है ब्रिज ब्लॉक। अब देखो यार क्योंकि हम उस तरफ से इस तरफ आए थे तो पूरा का पूरा जोन इसी तरफ था, लेकिन 2 मिनट लगे जोन को फिर से वापस उस तरफ बनने के लिए। और इतने में आती है गाड़ी। अब गाड़ी का सीन देखो आप, उड़ी, मुझे लगा उधर गिरे बंदे, लेकिन मेरे पीछे गिरा। और यहाँ पे मैं फिर से नॉक, क्योंकि देखो गाड़ी से जब उड़ी तो उसका एक बंदा पहले एग्जिट कर गया था, लेकिन जब गाड़ी उधर पहुँची तब उस बंदे का एग्जिट हुआ, वो वापस उसी जगह पे प्रकट हो गया। ये थोड़ा सा ग्लिच टाइप होता है क्योंकि गाड़ी तो ऑलरेडी उधर जा चुकी थी, फिर भी एक बंदा पीछे की तरफ कैसे गिर गया मुझे नहीं पता। और इतने में आती है एक और गाड़ी। और फाइनली यार इस बार मैंने वो गलती नहीं करी, दोनों को पेल दिया भाई। और ये यहाँ पे आई थिंक फ्लेयर को देख के ही आए थे। अब यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ हो चुकी थी और हमारे लिए एकदम बेस्ट मौका भी था कि यहाँ से निकल ले कोई भी गाड़ी पकड़ के, क्योंकि जोन जो है वापस उस तरफ शिफ्ट हो गया था। और हमने फाइनली सोच लिया था कि हम उस तरफ चले जाएंगे, लेकिन इतना तो नक्की था कि ब्रिज ब्लॉक तो होना तय है यहाँ पे, इसलिए मैंने सोचा कि हम थोड़ा यहाँ पे रुकेंगे।
और अब देखो यहाँ पे सीन क्या होते हैं। मेरे पिंग की इतनी गड़बड़ी है कि मैं पूरी तरीके से कवर में आने के बावजूद भी नॉक हो गया, एक भी बार एक्सपोज नहीं हुआ। अब पता नहीं क्या सीन था यहाँ पे, लेकिन मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, इसलिए मैं इस गाड़ी के ऊपर चढ़ गया ताकि वो नीचे से ना मार पाए। वैसे इतना भी नीचे से वो नहीं होता कि वो नीचे से इतनी जल्दी मार पाए, तो मैं गाड़ी के ऊपर चढ़ गया और यहाँ से मैं ईजी देख पा रहा था अब क्या सीन होता है। यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा स्कोप नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा सा ट्राई नहीं ले रहा था। मेरे टीममेट के पास यहाँ पे स्कोप था तो वो ट्राई ले रहा था यहाँ पे। और फाइनली अब जो होना था वो हो गया है। अब देखो क्या करते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है सिर्फ एक नॉक चाहिए था मेरे को, क्योंकि दूसरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे पैनिक हो जाता, और वही हुआ यहाँ पे। एडविन जिसके पास थी उसने एक नॉक किया मेरे टीममेट ने, और ये देखो ये था वो बंदा जो नॉक हुआ। खैर यहाँ पे इनका बेस ब्लॉक पूरी तरह से अनसक्सेसफुल हो गया यहाँ पे। अब इनकी गाड़ी तो थी यहाँ पे पीछे कोई ना कोई, हाँ वो रही। अब इसी को लेके हम निकल लेते हैं बिल्कुल जोन की तरफ। अब पीछे उधर जाती हुई एक बगी दिखती है, लेकिन यहाँ पे एक और बगी दिख जाती है हमको। और अब देखो इस टीम को भी कैसे मारते हैं। अब मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैं जल्दी से गया और बस मार दिया उसको, क्योंकि पीछे एक बगी गई थी, उसका पीछे भी करना था। तो जल्दी में बैठा मैं इस पर। अब बारी थी वो बगी शायद सामने कहीं पे रुकी हुई थी, क्योंकि हमको यहाँ से दिख भी जाती है। और फाइनली ये वाला बंदा भी मारा गया, क्योंकि देखो वहाँ पे मेरे को बहुत जल्दी थी। अब मेरे को जाना था कहीं पे, तो इसलिए मैं जल्दी बस पूरा रिस्क ले रहा था। और यहाँ पे अब बचे थे सिर्फ 2 बंदे, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो जो 2 बंदे थे वो दोनों ही अलग अलग टीमों के थे और अलग अलग बिल्कुल कोने कोने पे छुपे हुए थे। अब एक बंदे की सरसराहट तो मेरे को मैप में दिखती है, हल्के से फुटस्टेप आते हैं। मैं वापस जाता हूँ जगह पे तो मेरे को बंदा दिखता है, और देखो कैसे भरते हैं उसको। अब यार वो इतने में उछलने लग जाता है तो फिर मारने का मन नहीं करता उसको। और फिर ऐसे करके मैं दूसरे को भी जब ढूंढता हूँ तो वो बंदा भी ऐसे ही सिंगल रहता है और बहुत दूर रहता है। तो फाइनली यहाँ पे वो भी टीम अप वाला ही रहता है, तो उसको भी ले आते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक सीन दिखाता हूँ, मतलब वैसा चीज़ आपने कभी भी नहीं देखा होगा। मतलब एक मौली 4 बंदों पे जब हम फेंकते तो क्या होता है आप देखो। अबे भाई मतलब क्या दुश्मनी है, मेरे दिन बहुत ख़राब चल रहे हैं भाई। यहाँ पे मैं नॉक हुआ, तीनों के तीनों खड़े हैं, जब भी उन पे आग भी लगी हुई है। और मतलब 2-3 मिनट भी हो गए जब भी मैं जल रहा हूँ और जब भी वो जल रहे हैं, बट कुछ नहीं हुआ। अब इस बार मैं थोड़ा सा सीन कर देता हूँ यहाँ पे, जो कि किसी को समझ नहीं आया। और फाइनली बूम हो गया यहाँ पे। खैर पैन मेरे पास, मतलब पैन फाइट इनको करना नहीं था, यही चीज़ इनको करना था, इसलिए मैंने कर दिया। और यही था यार आज का गेम प्ले। तो होप आपको बढ़िया लगा होगा यार, और अगर आपने थोड़ा सा भी एंजॉय किया होगा तो लाइक करना इस वाली वीडियो को, एंड बताना मेरे को फेवरेट पार्ट आपका कौन सा रहा ये वाले गेम प्ले में। एंड साथ ही साथ आप अपने भाई को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको ऐसी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।